नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सरिता राठौर ब्लॉग्स में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली मंजू देवी, जिनकी उम्र है 48 साल। तो फ्रेंड्स, आज क्योंकि मैं इसलिए उनकी चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि वो सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम का काम करती हैं। फ्रेंड्स, जो हम महिलाओं को बहुत ज़रूरी है उनकी जो स्टोरी सुनना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें देखकर एकदम घबरा जाती हैं और लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब ये महिलाओं के बस की बात नहीं है, ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो मैंने कहा चलिए आज मैं मंजू देवी पर बात करती हूँ। फ्रेंड्स, जो बिहार की रहने वाली हैं, वो कम से कम 22 से 23 हजार पोस्टमार्टम कर चुकी हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और उनसे जब पूछा गया पत्रकारों ने कि आपको डर नहीं लगता है, आप एक महिला हैं, आप पोस्टमार्टम करती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो भी यही काम किया करते थे। और उनसे ये भी पूछा गया कि मतलब आपका वेतन कितना यहाँ मिलता है, तो उन्होंने बताया कि एक डेड बॉडी आए या 100 डेड बॉडी आए, मुझे डेली 380 रुपये मिलते हैं, मात्र 380 रुपये। और अगर किसी दिन कोई डेड बॉडी नहीं आती है तो एक भी रुपए नहीं मिलता है, उस दिन कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि जब डेड बॉडी कोई आती, कभी कभी ऐसा होता है, सुना है कि मतलब कोई मुर्दा उठ के बैठ जाता है, जैसे कि मरने के बाद में बॉडी अकड़ जाती है ना, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई मुर्दा उठ के बैठ गया हो? तब उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक एक्सीडेंटल केस आया और 8 घंटे, वो 7-8 घंटे हुए होंगे डेथ हुए बॉडी को। तो बोली कि जब मैं पोस्टमार्टम के लिए जब मैं लिटाया बॉडी को, तो वो मुर्दा मतलब मैं बार बार आंख बंद कर रही थी और वो बॉडी बार बार आंखें खुल जा रही थी। वो बोली मैं ऐसे आंख बंद करती और वो ऐसे आंख खोल लेते मेरे बार। तो बोली फिर मैंने तीसरी बार बोला कि नहीं, आंख मत खोलो, आप डेड बॉडी हो। तो फिर उसके बाद में उसने आंख बंद मतलब दोबारा फिर तीसरी बार फिर आंख नहीं खोली। तो सुन के मुझे तो बहुत वो लगा, लेकिन जैसे मंजू देवी ने बताया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसा बताया। उनका मैंने इंटरव्यू सुना, मैंने कहा चलिए मैं भी अपनी महिलाओं को, बहनों को जानकारी देती हूँ इस बारे में। और फ्रेंड्स, कितना इसके लिए कितना जिगर चाहिए होता है कि मुर्दा घर में अकेले। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर तो उसी समय आते हैं जब वो पूरा चीड़ फाड़, यहाँ से भी हथौड़ी से जो हमारा ये पार्ट रहता है यहाँ हथौड़ी से, और पूरा ब्लेड और जो भी है मतलब जो भी बॉडी के पार्ट रहते हैं, जैसे कि पॉइजन वाली बॉडी है अगर तो उस वो पार्ट भी निकाल के बाहर मतलब चेकअप के लिए भेजे जाते हैं, वो भी निकालने पड़ते हैं। और पूरा बॉडी पोस्टमार्टम करने के बाद में डॉक्टर बस लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और बाकी वो ही मंजू देवी सारा बॉडी के पार्ट को निकालना और सिलना सारा कुछ मंजू देवी करती हैं, वो भी अकेले कमरे में। उनको डर नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अभी उनकी उम्र 48 साल है। उन्होंने बताया कि उनके पति की 2001 में मृत्यु हो जाती है और उस दिन भी 2 डेड बॉडी आती हैं। उनकी पति की डेड बॉडी घर पे रखी है और उनको हॉस्पिटल में जाकर वो पोस्टमार्टम 2 पोस्टमार्टम के लिए उनको बुलाया जाता है और वो वहां पोस्टमार्टम करके फिर घर पर आती हैं, अपने पति का क्रियाक्रम का जो भी सामान है वो सारा लेकर आती हैं। तो उस समय पत्रकार भाई ने पूछा कि आपको मतलब दुख नहीं होता है कि जब बॉडी आती है और आप ऐसा करती हैं, आपको रोना नहीं आता है? बोले, उन्होंने बोला नहीं, अब मुझे रोना नहीं आता है, कि जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तभी मैं रोई थी, उसके बाद अब मुझे रोना नहीं आता है। और जब किसी बच्चे का बॉडी आता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है, तब थोड़ा दुख लगता है। बाकी अब तो ये डेली का हो गया है, बॉडी आती है। और फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कोई भी बॉडी ना आए, कोई भी डेड बॉडी ना आए। तो बहुत बड़ा दिल मंजू देवी का। फ्रेंड्स, और एक चीज और उन्होंने बताया, पत्रकार भाई ने पूछा कि आपको कभी इस चीज का सामना करना पड़ता है कि आप मुर्दा घर में काम करती हैं बाहर? तो उन्होंने बताया हाँ, इस चीज का मैं सामना करना पड़ता है। समाज में
लोग बोलते हैं अरे अरे मुर्दा घर से आई हैं, छूना नहीं, मुर्दा घर से आई हैं, ये तो थोड़ा वैसे। लेकिन उन्होंने बोला हमें लोगों की बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं हमारे बारे में, इन सब चीजों पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई ने पूछा कि आप जैसे कि आदमी जो बॉडी को देखते रहते हैं और उनका पोस्टमार्टम करते हैं कि निष्ठुर टाइप के हो जाते हैं, कि दया भाव नहीं रहती है। तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम तक जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मुझे कठोर बनना पड़ता है, बाकी मेरा घर पर या बाहर नेचर ऐसा कुछ नहीं कि मैं निष्ठुर या कठोर टाइप में नहीं। ये सब चीजें हमारी मंजू देवी बहन ने ये सब सारी चीजें बताई। और एक चीज का फ्रेंड्स हमें दुख हुआ कि उन्होंने बताया कि ओनली 380 रुपए दिन के मिलते हैं, अगर कोई बॉडी नहीं आती है तो उस दिन कुछ नहीं मिलता है। तो इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने बताया कुछ उस अस्पताल में, सदर अस्पताल है वहाँ बिहार का, उस अस्पताल में जैसे एसी की और भी जो सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए, वो नहीं है वहाँ पर। और उन्होंने एक चीज और बताई, और अपनी जो सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए उनको, उन्होंने ऐसी गुहार लगाई है कि जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो उनको मिलना चाहिए। फ्रेंड्स ये मंजू देवी बहन ने बताया। और मैं आपको बताऊं समस्तीपुर में जो ये जो हॉस्पिटल है बिहार का, वहां पर ये महिला हैं जो पोस्टमार्टम वहां के जो भी आती है बॉडी वहां पर यही करती हैं। तो मुझे बहुत देखकर लगा कि ये महिलाएं और हमारी और बहनों को भी इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और उन्होंने एक लास्ट बात ये भी बोली कि हमें हिम्मत से काम करना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी किसी काम करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा मुझे तो मंजू देवी का जो वीडियो देखकर मुझे लगा कि मैं भी इस पर बात करूं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स राधे राधे। और मंजू देवी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। आपका जो इतना ये जो मतलब जो आपका दिल है, इतना साहस है आपके अंदर, और बहुत अच्छा लगा हमें आपको देखकर। और हम सभी बहनों को आपसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए फ्रेंड्स। और एक चीज और उन्होंने बताई दोस्तों कि उन्होंने बताया कि जीवन में कभी सुख नहीं मिला। कैसे सुख नहीं मिला? उन्होंने बोला कि बस हमें इतना ही मिला कि रोटी और कपड़े, इतना ही मिला, बाकी जो चीजें होती हैं वो कुछ नहीं मिली। क्योंकि 2011 में उनके पति की डेथ हो जाती है, उनके 5 बच्चे होते हैं, उन सब का पालन पोषण, और 380 रुपए में फ्रेंड्स क्या होता है आप सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें नहीं अच्छी लगी उनकी जो बात सुनकर। इस पर मुझे लगता है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको वो दर्जा मिलना चाहिए। फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।